नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। पीएफआई पर बैन लगने के बाद अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों से एसटीएफ को अहम सबूत मिले हैं। इसके मुताबिक पीएफआई की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घुसपैठ की थी। इसके लिए एक सेल तैयार किया जा रहा था जिसमें 50 नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा था। इसके पीछे उसका ये वजह थी कि वो आरएसएस में अपना डेरा जमाना चाहती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के अचरा मऊ पकड़े गए पीएफआई के सदस्य मोहम्मद फैजान, मोहम्मद सूफियान और रोहन के मोबाइल और लैपटॉप से इस बात के सबूत मिले हैं कि इनको देवी देवताओं के बारे में बताया जाता था और शाखा के तौर तरीकों के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे आरएसएस के अंदर घुस सके और वहां की सूचना निकालकर दे सके। एसटीएफ के मुताबिक अभी तक मिले सबूतों से पता चलता है कि पीएफआई का मकसद आरएसएस का डैमेज करना था। पीएफआई का मकसद आरएसएस को डैमेज करना था। पीएफआई अगर किसी से डरती है तो वो आरएसएस है, इसलिए वो आरएसएस में ही घुसकर वहां की जानकारी लेना चाहती है और पीएफआई के नेता अपने लोगों को आरएसएस में स्लीपर सेल की तरह घुसाना चाहते थे। इसके अलावा चुनाव के जरिए मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे। पंचायत नगर निकाय चुनाव में अपनी पैठ बनाकर अपने वोटर सी बढ़ाना चाहते थे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव और क्षेत्र चुनाव में दबदबा बनाना चाहते थे। पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष अहमद बैंक नगरी बहराइच के कासगंज से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि लखनऊ के अचरा मऊ का प्रधान अरशद खुद पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य है और अचरा मऊ गाँव का प्रधान है, जिसने गांव के ज्यादातर लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाया और उसी गांव से तकरीबन आधा दर्जन लोग पीएफआई के सदस्यों के तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जब लखनऊ के अचरा मऊ गांव में छापेमारी की, इस दौरान पीएफआई के पैम्पलेट और पोस्टर समेत कई अन्य सामग्री जिसको चुनाव प्रचार प्रसार में प्रयोग किया जाता है उसे भी बरामद किया। यही नहीं, गांव से प्रिंट होने वाली मशीन और उसके साथ सदस्यता फॉर्म भी बरामद किया गया। एसटीएफ के हाथ लगे सबूत के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोग जहां पर कम मुसलमान आबादी होती थी, वहां पर दलित व आदिवासियों के लिए स्टैंड लेते थे और उनके लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते थे, जिसके बाद उनको पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा देते थे, जिसके लिए एक बड़ी फंडिंग इनको दी जाती थी। एसटीएफ के मुताबिक अभी तक मिले गए सबूतों से पता चलता है कि पीएफआई का मकसद आरएसएस को डैमेज करना था, क्योंकि पीएफआई अगर किसी से डरती है तो वो आरएसएस है, इसलिए वो आरएसएस में ही घुसकर वहां की जानकारी लेना चाहती थी। इसलिए अब उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।